गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी कैसे हो बच्चों? आज हम लोग हिंदी व्याकरण किताब में संज्ञा पढ़ेंगे। क्योंकि मेरे पास किताब नहीं है, जिस कारण मैं आपको कॉपी में पढ़ाऊंगी। ठीक है, यहाँ देखिए, मैं संज्ञा के विषय में यहाँ लिखी हूँ, जिसे आपको पढ़ाऊंगी। आप मेरा लिखा हुआ कॉपी से भी पढ़ सकते हो और अपने व्याकरण किताब में से भी संज्ञा चैप्टर निकाल के पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ नीचे देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब नीचे देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ताजमहल, लाल किला, महात्मा गांधी आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु का बोध होता है। अब नीचे देखिए दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो जिस शब्द से पूरे जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्त्री। स्त्री हम कहेंगे तो सिर्फ एक स्त्री का बोध नहीं होगा, स्त्री कहने से पूरे स्त्री जाति का बोध होता है। ठीक है, उसी तरह से बकरी। और जब हम बकरी कहते हैं तो सिर्फ एक बकरी का बोध नहीं होता है, इससे बकरी कहने से पूरे बकरी जाति का बोध होता है। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो जिस शब्द से पूरे जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। नीचे भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अच्छा, वो लड़का बहुत अच्छा है। तो अच्छा उसका क्या हो गया? गुण हो गया। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नीचे देखिए समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो जिस शब्द से किसी समूह, समुदाय या झुंड आदि का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार। परिवार सिर्फ एक व्यक्ति के रहने से परिवार नहीं होता है, परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, समूह में होते हैं, तो उसको हम लोग परिवार बोलते हैं। तो परिवार क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। कक्षा में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब है 5 नंबर, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो जिन शब्दों से किसी पदार्थ का बोध हो, जिन शब्दों से किसी पदार्थ का बोध हो या फिर जिनसे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हो, जिनसे अन्य वस्तु बनाई जा सकती हो, वे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध आदि। देखिए, जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हो, जैसे सोना। सोना से हम लोग कुछ और भी बना सकते हैं, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो बच्चों, आप सभी को संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप सभी इसे अच्छे से पढ़ोगे,
याद करोगे तथा अपने हिंदी व्याकरण कॉपी में सुंदर सुंदर लिखकर नोट तैयार करोगे। मैं इसे कॉपी में लिखी हूँ, आप इसे अपने हिंदी व्याकरण किताब से भी पढ़ सकते हो। आपकी बुक में लिखा हुआ और इस किताब कॉपी का लिखा हुआ में कोई अंतर नहीं है, इसलिए आपको जिससे मन करे आप उससे पढ़ेंगे और नोट तैयार करेंगे। थैंक यू।